नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी होगा। इसमें हम लोग डेली 50 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न वन लाइनर होंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। अर्थात ऐसा सुल्तान कौन सा था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? तो वो नसीरुद्दीन आलम शाह था। कौन? नसीरुद्दीन आलम शाह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक, दूसरा, मिहिर गुला पराजित हुआ था। अर्थात मिहिर गुला किससे पराजित हुआ था, किससे हारा था? तो वो यशोवर्मन से, अर्थात यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था मिहिर गुला। ठीक, तीसरा, वराहमिहिर थे। अर्थात वराहमिहिर क्या थे? तो वो खगोलविद थे। वराहमिहिर खगोलविद थे। ठीक, चौथा है, संगम युग का महान शासक था। तो संगम युग का महान शासक कौन था? तो वो करिकाल था। कौन? करिकाल। पांचवा, संगम का तात्पर्य। अर्थात संगम का मतलब क्या है? तो कवियों की संगोष्ठी। अर्थात संगम का तात्पर्य कवियों की संगोष्ठी होता है। ठीक, छठा, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। अर्थात पहला और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मदुरै में। कहाँ? मदुरै में पहला और तीसरा संगम हुआ था। ठीक, सातवां, द्वितीय संगम हुआ था। अर्थात दूसरा संगम कहाँ पे हुआ? तो वो कपाटपुरम अलवई में हुआ था। दूसरा संगम कहाँ? कपाटपुरम अलवई में। ठीक, आठवां, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। अर्थात पहला जो संगम हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे पहले संगम के अध्यक्ष। ठीक, नौवां, जजिया कर का प्रचलन किया था। अर्थात जजिया कर किसने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर स्टार्ट किया था। ठीक, दसवां, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अर्थात अरबों ने भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक, 11, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अर्थात भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। कब? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक था। ठीक, 12, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अर्थात महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितने बार किया था? तो वो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। जो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में, उसका पहला आक्रमण कब हुआ? 1001 ईस्वी में। ठीक, 13, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। अर्थात जो 1191 का पहला तराइन युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। ठीक, 14, 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था। अर्थात जो 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, 15 है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अर्थात सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो वो महमूद गजनवी ने लूटा। किसने? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक, 16, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। अर्थात जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया? तो वो दौलताबाद लेके गया। कहाँ? दौलताबाद दिल्ली से अपनी राजधानी लेकर गया। ठीक, 17, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अर्थात तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। कब? 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के काल में। कब? नसीरुद्दीन महमूद के काल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, 18, जौनपुर नगर का संस्थापक था। अर्थात जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना किया था। ठीक, 19, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। अर्थात हैदराबाद में जो स्थित चार मीनार है उसको किसने बनवाया था? तो वो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 ईस्वी में। कौन? कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में। ठीक, 20 से कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। किसे? जैनुल आबदीन को। ठीक, 21 से तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। अर्थात जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है उसको किसने बनवाया? तो चोल शासक राजा राज प्रथम ने बनवाया। किसने?
चोल शासक राजा राज प्रथम ने बनवाया था, जो द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। किसका? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक। 22 से जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? अर्थात जो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे, उन्होंने 4 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाया था। वो स्थान कौन कौन से हैं? तो पहला आपका दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा। अर्थात दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा, इन 4 जगहों पे सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। ठीक। 23 से पूर्व का सिराज कहा जाता है। अर्थात पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो वो जौनपुर को कहते हैं। किसको? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ठीक। 24 से मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई किसकी समकालीन थी? तो वो तुलसीदास की समकालीन थी। मीराबाई किसकी? तुलसीदास की। ठीक। 25 से मीराबाई का जन्म हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1499 ईस्वी में कुदकी ग्राम में हुआ था। उसमें कुदकी ग्राम में 1499 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। ठीक। 26 से तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में। कब हुआ? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य। किसके? विजयनगर और बहमनी राज्यों के मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक। 27 से दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था। ठीक। 28 रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में किससे लड़ी थी? तो वो ह्यूराज का सामना उनको करना पड़ा था। किसको? ह्यूरोज का सामना उनको करना पड़ा था। ठीक। 29 से भक्त तुकाराम समकालीन थे। अर्थात जो तुकाराम थे किसके समकालीन थे? तो वो जहांगीर के समकालीन थे। तुकाराम किसके? जहांगीर के। ठीक। 30 से अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अर्थात अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने वो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। कब? 1907 ईस्वी में कलकत्ता में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी कलकत्ता में वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ठीक। 31 से गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। 32 से दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। तो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 33 से कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। अर्थात कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कौन करवाया था? तो वो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। ठीक। 34 से लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। 35 से इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इक्तादारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ठीक। 36 से कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। अर्थात कुतुब मीनार का निर्माण किसके ख्यालों में किया गया था? किसके नाम पे किया गया था? तो बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। किसके? बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। ठीक। 37 से 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। अर्थात 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक। 38 से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो वो चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कब? कैसे? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। ठीक। 39 से इक्ता सेना का गठन किया था। अर्थात इक्ता सेना का गठन किसने किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता सेना का गठन किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक। 40 से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो वो था बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी था पहला अफगान शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। ठीक। 41 से दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। अर्थात दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? तो वो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा। 42 से दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ठीक। 43 से गुप्त विभाग को संगठित किया। अर्थात गुप्त विभाग को किसने संगठित किया था? तो अलाउद्दीन ने गुप्त विभाग को संगठित किया था। 44 से दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी। तो अर्थात दू अस्पा और सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने की थी? तो वो जहांगीर ने की थी। दू अस्पा और सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने? जहांगीर ने। ठीक। 45 से चांदी का टका और तांबा का जीतल नामक सिक्का चलाया था। अर्थात टका और जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? तो वो थारू ने चलाया था। किसने? थारू ने। ठीक।
46 से शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान था, अर्थात शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। ठीक। 47 से चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, अर्थात चंगेज खान भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासन काल में। ठीक। 48 से कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, तो वो लाहौर में है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। ठीक। 49 से मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम अर्थात पुराना मेन नाम क्या था, तो जूना खां था मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम। ठीक। 50 से सनकी अर्थात पागल सुल्तान कहा जाता है, तो सनकी या फिर पागल सुल्तान किसे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं सनकी या फिर पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। 51 भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। 52 इब्न बतूता भारत आया था, अर्थात इब्न बतूता भारत कहाँ से आया था, तो वो मोरक्को से आया था, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता मोरक्को से भारत। ठीक। तो इस तरीके से हमारी 50 से 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सपोर्ट करें भाई के। ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।